प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के लेह पहुंचे। पीएम मोदी ने लेह एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। शिलान्यास करते हुए पीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से यह भी कहा कि शिलान्यास मैंने किया है, आपका आशीर्वाद मिला तो लोकार्पण करने भी आऊंगा। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस योजना का शिलान्यास किया था उसका आज लोकार्पण किया है। आज जिसका शिलान्यास कर रहा हूं उसका लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि लेह लद्दाख और करगिल के विकास में केंद्र सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश का ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो भारत के हर कोने में भटक कर आया हूं। अधिकारियों से बारीकियां जान लेता हूं, लेकिन मुझे अनुभव रहता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में लोगों से 10 करोड़ से अधिक सुझाव मांगने के लिए महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम भारत के मन की बात मोदी के साथ है। भाजपा लोगों का विचार जानने के लिए विभिन्न माध्यमों के जरिए देश भर में लोगों से संपर्क साधेगी। अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम भारत की चुनाव प्रक्रिया में अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले देश के अंदर जो स्थिति थी वो देश के लोकतंत्र में लोगों की आस्था को डिगाने वाली थी। अमित शाह ने कहा कि 2014 में 30 साल बाद देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की स्थिति को बदला। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों के कारण देश में दीर्घकालिक विकास की नींव रखी गई है। बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली में राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। रैली में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। रैली में सभी नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जन आकांक्षा रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी मिलने के बजाय देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई है। जन आकांक्षा रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में किसानों को लोन देने के नाम पर जमकर घोटाला किया गया और कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में हुए घोटालों की जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित किया और कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में टाटा से जमीन वापस लेकर किसानों को लौटाई है, जो देश में पहली घटना है। भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों से कई वादे किए थे, लेकिन किसी वादे पर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है। बिहार के हाजीपुर में आज सुबह करीब 4 बजे रेल हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी के मुताबिक मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि कटिहार के पास ट्रेन की कपलिंग टूट गई थी, इसके बावजूद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। हादसा हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के महरार और सहदोई बुजुर्ग स्टेशन के बीच हुआ। सीमांचल एक्सप्रेस महानगर से 3:52 पर निकली थी और करीब 6 मिनट बाद ही सहदोई बुजुर्ग स्टेशन के पास यह हादसा हो गया। पटरी से उतरे कोचों में S8, S9, S10, एक जनरल कोच और एक एसी कोच भी शामिल है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। 1 लाख रुपए घायलों को दिए जाएंगे। मामूली रूप से घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के बलूरघाट में एक रैली के लिए जाने वाले थे। सीएम ऑफिस ने अब जानकारी दी है कि रैली के लिए इजाजत नहीं दी गई है। सीएम ऑफिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए रैली की इजाजत खारिज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम योगी की सभा के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन न दिए जाने को लेकर ममता बनर्जी की निंदा की है। विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियां रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता संशोधन विधेयक पर एक ओर जहां टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से समर्थन की अपील करते आए हैं,
वहीं ममता ने साफ कर दिया कि वो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। ममता ने कहा कि केंद्र को हर हाल में ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। ममता ने शनिवार को कहा कि केंद्र हमसे चाहता है कि हम नागरिकता विधेयक को पास करें। वे बंगालियों को यहां से निकालना चाहते हैं। नेपालियों और बिहारियों को भी बाहर कर दिया जाएगा। करीब 22 लाख बंगालियों का नाम एनआरसी लिस्ट में है। हम उन्हें दंगा करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम पूर्वोत्तर को जलने नहीं देंगे। उन्हें यह बिल वापस लेना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में सदी की सबसे भयानक बाढ़ के कारण नदियों का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे उत्तरी पूर्वी हिस्से में हजारों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। अधिकारियों ने अगले कुछ दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है। बाढ़ के कारण ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की उप जिलाधिकारी निशा बांगरे और उनके पति सुरेश अग्रवाल ने संविधान को साक्षी मानकर बैंकॉक के एक बौद्ध मंदिर में शादी की। आमतौर पर लोग अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं, लेकिन निशा ने संविधान को साक्षी मानकर शादी की है, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में लाखों नौकरियां निकालने का ऐलान किया है। पीयूष गोयल ने एक निजी चैनल में दिए इंटरव्यू में कहा कि भारतीय रेलवे में रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही लाखों कर्मियों की नियुक्ति किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे में पहले से ही 1.5 लाख कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जो अगले 8 से 9 महीनों में पूरी हो जाएगी। रीवा में सोलर प्लांट के निरीक्षण के लिए पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो में प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मोदी साहब का ध्यान रखो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोदी साहब का ध्यान रखने वाले बयान की कांग्रेस ने निंदा किया। कांग्रेस ने उन पर बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। आनंदीबेन 3 दिवसीय विंध्य के दौरे पर थी और यह वीडियो रीवा सोलर प्लांट का है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री गोविंद सिंह ने राज्यपाल का वीडियो वायरल होने के बाद उनसे इस्तीफा मांगा है। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि राज्यपाल को अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं है और ऐसे में राज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य शासन के डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के खर्च पर रोक लगाने से रायगढ़ जिले में उज्ज्वला योजना पर असर पड़ सकता है। जिले में अब तक उज्ज्वला योजना में डीएमएफ फंड से राशि खर्च की जा रही थी। शासन की ओर से फंड पर रोक लगाने के बाद अब नए गैस कनेक्शन के लिए फंड कहां से आएगा, इसे लेकर विभाग पशुपेश में है। भले ही मध्य प्रदेश शासन जय किसान कर्ज माफी योजना के तहत किसानों के 2-2 लाख तक के कर्ज माफ करने और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए तत्परता से आगे बढ़ रही है, लेकिन दमोह में बैंकों के कारण यह योजना फीकी दिखाई देती है। बैंकों ने अपनी कर्ज की सूची में उन किसानों का नाम भी दर्ज करा रखा है जिन्होंने कर्ज नहीं ले रखा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में शिक्षा का आलम यह है कि कहीं किराए के मकान में तो कहीं खुले आसमान के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत बादीपुरा के भोपाठा गांव में किराए के मकान में संचालित स्कूल का किराया न मिलने से अब खतरा मंडराने लगा है। भोपाल के एमपी नगर स्थित अलकनंदा कॉम्प्लेक्स में शनिवार रात आग लग गई। आग अल्फा ऑटो पार्ट्स में लगी। सूचना मिलने पर तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन ऑटो पार्ट्स में बड़ी मात्रा में ऑयल होने से बमुश्किल करीब घंटे भर की देरी से आग पर काबू पाया जा सका। धान खरीदी पूरी होने के बाद अब सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए किसानों को कैश में राशि उपलब्ध कराना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सरगुजा संभाग के 4 जिलों में 87,747 किसानों से 13 अरब 55 करोड़ के 54,19,978 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। अब किसान बैंकों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें राशि उपलब्ध कराना बैंक प्रबंधन के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। बैतूल कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारत भारती के पास गांजे से भरी एक स्कॉर्पियो से तकरीबन 250 किलो गांजा जब्त किया है। गांजे की कीमत करीब 60 लाख बताई जा रही है। गांजे की तस्करी कर रहे दोनों आरोपी फरार हो गए। नागपुर की ओर से भोपाल की ओर जा रहे स्कॉर्पियो में गांजे की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर में उर्दू स्कूल में युवा की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। धारदार हथियार से युवा की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के बारे में लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इसके साथ ही युवा की शिनाख्त के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।
बस्तर के बाद अब नक्सली कवर्धा के घने जंगलों और पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाने में लगे हैं। कवर्धा के चिल्फी को केंद्र बनाकर नक्सली एमएलसी यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन गठित करने वाले हैं और इलाके में पर्चे भी फेंके हैं। नए जोन की पुष्टि होने के बाद भी दुर्ग रेंज के नए आईजी इसे हल्के में ले रहे हैं। रायपुर में कुकुरबेड़ा हत्याकांड का आरोपी अरुण चंद्राकर गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने आरोपी अरुण चंद्राकर को महुआ बाजार ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। 2012 में आरोपी के ऊपर 7 हत्याएं करने का आरोप लगा है। आरोपी अरुण साधु का वेश धारण करके महाराष्ट्र में रह रहा था। रायपुर में अपनी बेटी का बर्थडे मनाने आया था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुरैना में बदमाशों ने पुलिस की टीम को बंधक बना लिया। पुलिस की टीम फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पर्वतपुरा गांव में गई थी। एसआई दीपक पालिया की टीम के साथ ही सभी को बंधक बना लिया गया। होशंगाबाद में वर्षों पुराने काले महादेव मंदिर में भगवान को सर्दी से बचाने के लिए आरती का समय और पहनाए जाने वाले वस्त्रों में बदलाव किया गया है। सर्दी का ध्यान रखते हुए गर्म पानी से भगवान को स्नान कराया जा रहा। भोग में भी इस प्रकार की वस्तुएं दी जा रही जिससे भगवान को ठंड न लगे। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, जिसे लेकर सभी सियासी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बार महासमुंद लोकसभा सीट से धमतरी के उम्मीदवार की मांग उठ रही है। आजादी के बाद से धमतरी से किसी भी पार्टी ने यहां के नेताओं को सांसद का टिकट नहीं दिया है। ऐसे में अब जिले से सांसद के लिए टिकट देने की मांग जोर पकड़ रही है। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कृषि से संबंधित किए सारे वादे बजट में पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने के केंद्र सरकार के फैसले पर कहा कि यह किसानों का अपमान है। देवभोग के सूबेबेड़ा से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देवभोग सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ डॉक्टर शैलेश दौरा के घर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। यहां से अवैध तरीके से चल रहे क्लिनिक में प्रसव कराने के सामान के अलावा सरकारी दवाओं के साथ ही बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं भी बरामद की गई है। बाघ पुनर्स्थापना के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और यही कारण है कि अब बाघ टाइगर रिजर्व से निकलकर रोड पर नजर आ रहे हैं। यही नजारा आज सुबह पन्ना के लोगों ने देखा, जब नेशनल हाईवे 75 पर वनराज हदसा गेट के सामने से रोड क्रॉस करते हुए लोगों को नजर आया। रोमांच और भयभीत के बाद लोगों ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद भी बेमेतरा जिले में रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बेमेतरा जिले में सूखे के बावजूद शराबियों ने 162 करोड़ 90,19,925 रुपए की शराब पी है। जिले में 7 विदेशी और 11 देशी शराब की दुकानें हैं और इस साल विदेशी शराब की बजाय सभी देशी शराब की ज्यादा बिक्री हुई है। बेमेतरा जिले में अवैध लाल पत्थरों का उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। साजा ब्लॉक के साहसपुर गांव में लगातार शिकायत के बाद भी खनिज विभाग की मिली भगत से बेरोकटोक बारूद से ब्लास्ट करके खनन माफिया गांव में अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों में बच्चों की फीस को लेकर आए दिन हो रहे विवादों और पालकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जल्द राज्य सरकार फीस नियामक आयोग का गठन करने जा रही है, जिससे कि पालकों को राहत मिल सके और स्कूल संचालकों को भी नुकसान न झेलना पड़े। फुटबॉल प्रेमियों के लिए इन दिनों भिलाई का पंत स्टेडियम अच्छा मनोरंजक का केंद्र यहां पर बना हुआ है। देश के फुटबॉल इतिहास में आज़ादी से पहले शुरू हुई संतोष ट्रॉफी के ईस्ट जोन के मैच पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। यह पहला मौका है जब प्रदेश को मेजबानी मिली है। पहला मैच छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच खेला गया। छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ के महासचिव जीडी गांधी ने बताया कि पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया है। इसमें कुल 6 टीम हिस्सा लेंगे और सारे मैच लीग पद्धति से होंगे। ईस्ट जोन में संतोष ट्रॉफी में 32 बार चैंपियन रही बंगाल की टीम भी इसमें शामिल है। जांजगीर के चापा में हसदेव महोत्सव के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवियों जयपुर के संपत सरल, मुंबई के अजय अट्टापट्टू, दिल्ली की कीर्ति काले, मध्य प्रदेश के जानी बैरागी, छत्तीसगढ़ के अरुणा चौहान और बंशीधर मिश्रा ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा।